के बहुत फेमस ब्रांड्स की बात करें तो गुल अहमद का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। लाइक ऑन हर ईद, हर वेडिंग सीजन और हर नए लॉन्च कलेक्शन के लॉन्च पर हज़ारों लोग स्टोर्स के बाहर नजर आते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गुल अहमद सिर्फ एक क्लोथिंग ब्रांड नहीं बल्कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम कैसे बना है? एक टेक्सटाइल मिल से शुरू होने वाला सफर आज पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल फैशन एम्पायर्स में कैसे तब्दील हो चुका है, और आखिर गुल अहमद पैसा कमाता कैसे है? आज हम जानेंगे इस लेजेंडरी पाकिस्तानी ब्रांड की असल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनाल फातिमा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नया वेंचर, जहां हम बात करते हैं ऐसे वेंचर्स की जिन्होंने बेसिक से स्टार्ट करके आज अपना नाम बना लिया होता है। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस ब्रांड की जिसने सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि क्वालिटी और ट्रस्ट और फैशन की एक नई पहचान बनाई। पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर किसी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा है तो वो टेक्सटाइल सेक्टर है। लाइक कॉटन की प्रोडक्शन, स्पिनिंग, गारमेंट्स एंड ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को दुनिया के अहम टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स में शामिल करती हैं। लाइक लाखों लोग इस इंडस्ट्री से रोजगार हासिल करते हैं ऑफ कोर्स विद इन पाकिस्तान, और इसी इंडस्ट्री से एक ऐसा नाम भी उभरता है जिसने सिर्फ फैब्रिक नहीं बनाया बल्कि खुद की फैशन एम्पायर को खड़ा कर लिया, और उसका नाम है गुल अहमद। गुल अहमद की कहानी आज से स्टार्ट नहीं होती और ना ही बहुत ज़्यादा नई है। इसकी बुनियाद 20th सेंचुरी की शुरुआत में रखी गई थी और एज अ टेक्सटाइल ट्रेडिंग से स्टार्ट किया गया। उस वक्त बिजनेस का फोकस ज़्यादा फैब्रिक और टेक्सटाइल ट्रेड पर था, बट आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। मॉडर्न टेक्सटाइल मिल्स लगाना शुरू कर दी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना शुरू कर दी और क्वालिटी को अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। ये वो एरा था जब पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी स्पीडी तरीके से तरक्की कर रही थी। गुल अहमद ने ना सिर्फ ये मौका देखा बल्कि इसका भरपूर फायदा उठाया। अक्सर टेक्सटाइल कंपनी सिर्फ दूसरे ब्रांड्स के लिए फैब्रिक बनाती हैं, लेकिन गुल अहमद ने एक मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी को स्टार्ट किया। कंपनी ने फैसला किया कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे बल्कि अपना खुद का कंज्यूमर ब्रांड भी बनाएंगे। ये फैसला आसान नहीं था ऑफ कोर्स, क्योंकि अब सिर्फ फैक्ट्रीज चलाना काफ़ी नहीं था, अब मार्केटिंग भी करनी थी, रीटेल स्टोर्स को भी खोला जाना था, और ऑफ कोर्स कस्टमर का ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी जीतना था। लेकिन यही डिसीजन गुल अहमद के लिए सबसे बड़ी कामयाबी साबित हुआ। फैशन इंडस्ट्री में हर साल नए डिजाइन आते हैं, ऑफ कोर्स मुकाबला बहुत सख्त होता है, ट्रेंड्स भी बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलती एंड दैट इज़ द क्वालिटी। गुल अहमद ने शुरू से फैब्रिक क्वालिटी और फिनिशिंग पर फोकस रखा, और इस वजह से कस्टमर्स जो है उन पर ट्रस्ट भी करने लग गए। लोग सिर्फ डिज़ाइन की वजह से ही नहीं बल्कि क्वालिटी की वजह से गुल अहमद पर शिफ्ट करने लग गए। ये ट्रस्ट कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बनता चला गया। जब प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों स्ट्रॉन्ग होने लगे तो कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ रुख करना शुरू कर दिया, एंड दैट वाज अ स्मार्ट मूव टू बी ऑनेस्ट। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है, और गुल अहमद भी इन्हीं कंपनी में शामिल होने लगा जहां पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को दुनिया के डिफरेंट मार्केट्स तक लेके जाया जाता है। यानी ये सिर्फ लोकल ब्रांड नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल बन गया, बल्कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल कैपेबिलिटी को इसके जरिए एक नुमाया चेहरा भी मिला। लेकिन द क्वेश्चन इज, ये शुरू कैसे हुआ था? गुल अहमद ने आइडियाज बाय गुल अहमद जैसा रिटेल एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया? और आज जब खादी, सफायर, निशात, लिनन जैसे ब्रांड्स मार्केट में मौजूद हैं, फिर भी गुल अहमद अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को बरकरार रखे हुए हैं, एंड दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। अगर आप सिर्फ कपड़े बनाते हैं और दूसरी कंपनी उसे अपने नाम से बेचना शुरू कर देती है तो कस्टमर आपके ब्रांड को नहीं जानता ऑफ कोर्स। दैट्स व्हाट टेक्सटाइल विल डू। गुल अहमद ने प्रॉब्लम को बहुत जल्दी समझ लिया था कि हमें रिकग्निशन नहीं मिलेगी। कंपनी ने अपना रिटेल ब्रांड लॉन्च किया, आइडियाज बाय गुल अहमद। अब कस्टमर सीधा गुल अहमद के स्टोर से शॉपिंग करने लगा। इस स्ट्रैटेजी ने कंपनी को सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं बनाया बल्कि एक कंप्लीट रिटेल फैशन ब्रांड बना दिया था। इस बिजनेस डिसीजन को गुल अहमद की हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन में से एक माना जाता है। सिर्फ लॉन नहीं बल्कि कंप्लीट लाइफस्टाइल ब्रांड। अक्सर लोग समझते हैं कि गुल अहमद सिर्फ लॉन सूट्स बनाता है, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा वास्ट है। It includes women's wear, it includes men's wear, kids collection, the unstitched fabric, ready to wear, and my personal favorite, the home textile, bed sheets, curtains, towels and other home accessories basically। यानी एक ही ब्रांड में, एक ही स्टोर में और एक ही फैशन हाउस में आपको हर चीज़ मिल जाती है। फैशन और होम लाइफस्टाइल दोनों साथ साथ। इसी डाइवर्सिफिकेशन ने कंपनी को हर सीजन में बिजनेस करने का मौका भी दिया। स्टोर्स का नेटवर्क गुल अहमद ने सिर्फ प्रोडक्ट्स पर फोकस नहीं किया था। कंपनी ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, और इट इंक्लूड्स लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद एंड मच मोर ऑफ कोर्स, में अपने रिटेल स्टोर्स को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, खोलना शुरू कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कस्टमर को हर सिटी में एक
जैसा शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलने लगा. लाइक इट इंक्लूडेड स्टैंडर्ड क्वालिटी, फिक्स्ड प्राइसेस और ब्रांडेड एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स. इस रिटेल एक्सपेंशन ने गुल अहमद को पाकिस्तान के लीडिंग फैशन रिटेलर्स में शामिल करना शुरू कर दिया. कंपटीशन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा था. फैशन इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत सख्त होता है. आज मार्केट में लाइक खादी है, सफायर है, निशात है, बुनेंजा एंड मच मोर अदर ब्रांड्स. लेकिन हर सीजन की नई कलेक्शन लॉन्च होते ही हर ब्रांड कस्टमर की तवज्जो हासिल करना चाहता है. लेकिन गुल अहमद ने अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ कुछ बुनियादी असूलों पर बनाई थी. दैट इंक्लूड्स क्वालिटी, वैरायटी एंड ट्रस्ट. और इन रीजंस की वजह से कंपनी ने अपना लॉयल कस्टमर तैयार करना शुरू कर दिया. अगर हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो हम टीवी देखें, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करें या फिर ईद से पहले शॉपिंग मॉल जाएं तो गुल अहमद की मार्केटिंग अच्छी खासी जरूर नजर आती है. लाइक प्रोफेशनल कैंपेन्स, द फोटोशूट, सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, हर चीज में गुल अहमद इन है और उसने अडेप्ट की है वो चीज़. कंपनी ने ट्रेडिशनल और ऑनलाइन मार्केटिंग दोनों साथ साथ लेके चली है. आज इंस्टाग्राम, फेसबुक और ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी गुल अहमद की सेल्स का अहम हिस्सा सामने आता है. लाइक एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल प्रेजेंस एज वेल. पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लाइक टेक्सटाइल का एक स्पेसिफिकली बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट्स पर भी बेस करता है और रिलाई करता है. गुल अहमद भी इंटरनेशनल बायर्स के लिए टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को तैयार करता है और इसी से ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज हासिल होता है बल्कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पहचान भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ऑन इंटरनेशनल फोरम्स. यही बात है कि गुल अहमद को सिर्फ लोकल फैशन ब्रांड नहीं बल्कि ग्लोबल टेक्सटाइल प्लेयर भी समझ आते हैं. पर्सनली अभी तक की स्टोरी में मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव बात ये लगी है दैट गुल अहमद ने लोकल बिजनेस तक महदूद नहीं रहा बल्कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा डाइवर्स किया और इंटरनेशनल ऑडियंस को भी रीच आउट किया. बिकॉज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं एंड स्टिल दे वांट टू वेयर एथनिक क्लोथ्स एंड ईस्टर्न क्लोथ्स. सो यस, उसने वहाँ पे भी ऑडियंस कायम की. नाउ द क्वेश्चन इज गुल अहमद ने पैसा कैसे कमाया. इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि ऑफ कोर्स कपड़े बेच के पैसा कमाया, बट इसके रेवेन्यू का एक्चुअल सोर्स क्या था. लाइक रिटेल स्टोर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, अनस्टिच फैब्रिक या रेडी टू वेयर कलेक्शन. लाइक मेन पार्ट कहाँ से आता है? एक्सपोर्ट से आता है, सीजनल कलेक्शन से आता है. कंपनी ने इस सब से कमाया, सिर्फ एक प्रोडक्ट तक महदूद नहीं रहा. इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से गुल अहमद मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस लेता गया. लेकिन बदलता फैशन ट्रेंड्स और ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेशनल कंपटीशन के दौर में भी गुल अहमद ने अपनी लीडरशिप बरकरार रखी. और इफ़ वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ कैन वी स्किप दैट. और फास्ट फैशन, ई कॉमर्स के ज़माने में भी इस ब्रांड का जो फ्यूचर है क्या हो सकता है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. वी ऑल नो कि आज शॉपिंग मॉल्स के साथ साथ मोबाइल फोन्स भी शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं. लाइक पहले लोग सिर्फ स्टोर्स पर जाकर शॉपिंग करते थे, पर आज एवरीथिंग इज वन क्लिक अवे. सो गुल अहमद ने भी बहुत जल्दी ये चीज़ अडेप्ट की और इस चीज़ को जल्दी से समझा. कंपनी ने अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को मजबूत किया और स्ट्रॉन्ग किया. मोबाइल फ्रेंडली शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड किया. नेशन वाइड डिलीवरी शुरू कर दी और सीजनल ऑनलाइन सेल्स को भी लॉन्च किया. इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए डायरेक्टली कस्टमर्स तक भी पहुंचाना शुरू कर दिया. इट इंक्लूड्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिजिटल कैंपेन्स. आज बहुत ज़्यादा कस्टमर्स पहले ऑनलाइन कलेक्शन को देखते हैं, रिव्यूज़ चेक करते हैं और फिर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं. यानी फैशन का बिजनेस भी टेक्नोलॉजी से के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं रहा नाउ. सो फैशन इंडस्ट्री बहुत तेज़ रफ्तारी से बदलती भी है. ऑफ कोर्स वी नो ट्रेंड्स चेंज होते हैं. हर सीजन नए कलर्स आते हैं, नए प्रिंट्स आते हैं और नए ट्रेंड्स सेट होने लग जाते हैं. अगर कोई ब्रांड वक्त के साथ साथ अडेप्ट करने लग जाए तो वो पीछे नहीं रहता. एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली गुल अहमद डिड. दैट वाज अ वेरी इंप्रेसिव स्टोरी फॉर मी पर्सनली. दैट वाज ऑल. फिर मुलाकात होती है इन नेक्स्ट एपिसोड विद अ न्यू वेंचर.